नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आपको, हमें और हमारे पूरे देश को जिसका इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। नया साल कोरोना की वैक्सीन लेकर आ रहा है। 2 जनवरी से हमारे पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है। 2 जनवरी से सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है। तो बड़ी खुशखबरी, नए साल में कोरोना वैक्सीन हमारे देश में आ रही है और हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों को सावधान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से यह कहा कि वो वैक्सीन पर अफवाह का शिकार बिल्कुल न बने। वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वाले को भी उन्होंने चेतावनी दी। मैं पहले कहता था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। आज साल 2020 का आखिरी दिन है। नए साल के स्वागत के लिए आपने बहुत सारे प्लान बनाए होंगे। 2020 में कोरोना ने कई रंग दिखाए हैं और अब कोरोना का असर यह है कि आखिरी दिन भी कोरोना परेशान कर रहा है। कोरोना को देखते हुए राज्यों ने नए साल को लेकर कई सारी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना आप पर होगा भारी जुर्माना। न्यू ईयर यानी जश्न का मौका, लेकिन जिस कोरोना ने पूरे साल आपको कई पाबंदियों में कैद रखा, उस कोरोना का असर साल के आखिरी दिन और अगले साल के पहले दिन भी देखने को मिलेगा। कोरोना को देखते हुए राज्यों ने नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली के होटल, पब, रेस्टोरेंट सिर्फ 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और स्पेशल इवेंट्स की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर एल्कोमीटर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि संदिग्ध लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। पुलिस ने ज्यादा भीड़ लगाने वाली जगहों पर स्पेशल टीम तैनात करने का फैसला लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाली पुलिस की अलग टीम होगी। दिल्ली मेट्रो में रात 9 बजे से राजीव चौक स्टेशन से निकासी बंद होगी, हालांकि स्टेशन से एंट्री की इजाजत होगी। मेट्रो के कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ बढ़ी तो वहां मेट्रो सर्विस रोकी जा सकती है। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से पब मालिकों ने भी तैयारी कर ली है, हालांकि इस बार पाबंदियों का असर जेब पर भी पड़ेगा। क्योंकि गाइडलाइन ये है कि जितनी संख्या है उससे सिर्फ आधे लोग ही एक बार में पब के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं। पब देखिए अभी फिलहाल खाली है। इस पब में 200 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन चूंकि गाइडलाइन है कि 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं,
ऐसे में अभी जो हमारी बात हुई है पब ओनर से, उनका कहना है कि मुश्किल से आज 29 लोगों ने अभी तक बुकिंग कराई है। जश्न की रातों के लिए मशहूर ग्लैमर नगरी मुंबई में भी इस बार पार्टी की आजादी नहीं मिलने वाली। महाराष्ट्र सरकार की ओर से नए साल पर पाबंदियों की लंबी लिस्ट तैयार है। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकेंगे। मुंबई में रेस्टोरेंट्स, होटल, पब और यहां तक कि घरों और सोसाइटी की छतों पर पार्टियों की मंजूरी नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। पुलिस संदिग्धों का ब्लड टेस्ट कराएगी। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई तो ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी और उसके साथ गाड़ी में चल रहे लोगों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। हमारी तरफ से हमने 144 सीआरपीसी के आदेश निकाला है, जिसमें 5 और उससे ज़्यादा लोग कहीं भी जमना उसके ऊपर बंदी है। और 31 रात को किसी भी तरह की पार्टी के ऊपर बंदी है। रूफटॉप्स, टेरेसेस, बोट्स, बीचेस, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड पब्स में जो न्यू ईयर के पार्टीज जो होते हैं, इस बार उनके ऊपर बंदी है। जिस तरह कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, उसे देखते हुए पाबंदियों की लिस्ट भी लंबी हो रही है। देश के बाकी शहरों में भी हालात को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई हैं। अहमदाबाद में 31 दिसंबर यानी आज रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 9 बजे के बाद अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में आज रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम में सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 71 पुलिस नाकों पर 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार हर वो गाइडलाइन फॉलो करेगी जो केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है, लेकिन ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और कोविड-19 की गाइडलाइन हर समय हर जगह फॉलो की जाए। इन सब के बीच में राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस ये बखूबी जानती है कि ये चुनावी का साल है और ऐसे में ऐसे कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिससे जनता में नाराजगी हो। इसलिए जहां एक और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होगा तो वहीं दूसरी ओर नियमावली का भी पालन। पहाड़ों पर नया साल का जश्न मनाने वालों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी ने सैलानियों की चांदी जरूर कर दी है, लेकिन साथ ही कई पाबंदियां खलल डालने को तैयार हैं। हिमाचल में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है। वहीं उत्तराखंड में भी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। साल जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। ऐसे में नए साल के मौके पर भी सावधानी बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। विश्वास के आधार पर प्यार पनपता है, आप जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लव और लव जिहाद कानून के बीच अविश्वास की राजनीति पनप रही है। लव जिहाद पर कानून बन चुका है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब 100 से ज्यादा पूर्व ऑफिसर्स ने एक चिट्ठी लिखी है और इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया है। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का। वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? क्या कानून बना रहे हैं? मकसद एक ही है कि एक तो संविधान के धज्जियां उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफरत की फिजा को पैदा करो। लव जिहाद कानून के खिलाफ अब रिटायर्ड नौकरशाह भी उतर आए हैं। 104 पूर्व अफसरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इस कानून को समाज में अंधविश्वास बढ़ाने वाला बताया है। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार PKA नायर भी शामिल हैं।
जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को अल्पसंख्यकों को परेशान करने की साजिश बताया, जो राज्य में गंगा जमुनी तहजीब को तबाह कर देगा। पूर्व अफसरों ने इस चिट्ठी में मुरादाबाद की घटना का जिक्र भी किया, जिसमें मुरादाबाद की पिंकी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अपने पति राशिद को फंसाने का आरोप लगाया। आज तक के साथ बातचीत में पिंकी ने बताया था कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। कोर्ट में भी ये बात रखी आपने कि मैं गर्भवती थी और मेरे साथ ये घटना हुई है। सर कोर्ट में जवाब नहीं पूछा गया था, सिर्फ ये पूछा गया था कि आप अपनी मर्जी से शादी करिए, कहाँ करिए, लड़के को जानती थी, कास्ट क्या है, मैंने कहा हम जानते थे, उसकी कास्ट को जानते थे, सब कुछ जानते थे, अपनी मर्जी से करा, हमें सब कुछ पता था लड़के के बारे में, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, सब अपनी मर्जी से करा। पूर्व नौकरशाहों ने मुरादाबाद की तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी के मामले में अदालत ने फिर से जोड़े को मिला दिया। अदालत ने आदेश इस आधार पर दिया कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसे अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। एक अडल्ट को इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाकर धर्मांतरण को रोकने का दावा कर रही है। कानून बनने के महीने भर के अंदर उत्तर प्रदेश में 14 केस दर्ज कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि 14 में से 13 मामलों में हिंदू महिलाओं पर जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाने का आरोप है। इसमें से 2 मामलों में शिकायतकर्ता पीड़ित लड़की है। इसी को कानून विरोधी अविश्वास की वजह बताते हैं, लेकिन बीजेपी इन आपत्तियों को खारिज कर रही है। ये चिट्ठी पत्री अवार्ड वापसी ये तो बहुत दिन से चल रहा है। जब से 14 में हम लोग सरकार में आए, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई अवार्ड वापस कर रहा है और बाद में वो कहते हैं कि नहीं हमसे कोई लिखवा के ले गया। इस तरह यूपी को बदनाम करने की कोशिश कोई न करे। आज यूपी में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का पुराना विवाद है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन इससे जुड़े कानून के कड़े प्रावधान ने इसे और भी ज्यादा विवादित बना दिया है। नया साल दस्तक दे रहा है, चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन बीते साल कोरोना से जंग कुछ ऐसी चली कि उसका असर अब तक है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नए साल के जश्न में भीड़ भाड़ जुटने पर मनाही है। मुंबई में जश्न पर पाबंदी है। हमारे देश के कई सारे शहरों में पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन ये खबर और ज्यादा बढ़ाती है क्योंकि नए साल के जश्न पर पाबंदी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद में लगी है। नाइट कर्फ्यू यहां पर लगा दिया है। कोरोना को देखते हुए रात में इन तमाम शहरों में और इनके अलावा बहुत सारे शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई बड़े शहरों में ये पाबंदी लगा दी गई है। मुंबई में जश्न पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसका कारण है मुश्किल से संभले स्थिति जरा सी भी असावधानी से कहीं बिगड़ न जाए। ऐसी सख्ती की बदौलत मुंबई बहुत मुश्किल स्थिति से बाहर निकलकर सामने आई है। कोरोना महामारी से मुंबई ने कैसे लड़ाई लड़ी ये भी हम आपको बताएंगे। दिल्ली में पाबंदी है। कनॉट प्लेस पर रात 8 बजे आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि देश के कई सारे शहरों में आज पाबंदी लगा दी गई है, खासतौर से मुंबई बहुत सख्त। सुनिए। इस वक्त बीएमसी के कमिश्नर हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आईएएस चहल साहब आप मंच पर आइए, आपका हम स्वागत करेंगे और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मन में जिसका जवाब भी हम आपसे जानना चाहेंगे। धारावी से लेके पूरे मुंबई या फिर अलग अलग हिस्सों को हम देखें तो यकीनन बहुत शानदार काम बीएमसी की ओर से किया गया है। सर, आपके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं, किस तरह से आपने उसको हैंडल किया और अब जब ये पुराना साल गुजर रहा है, नया साल दस्तक देने वाला है, तो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आगाज करना चाहेंगे आप? सबसे पहले सभी जो यहाँ मान्यवर हाजिर हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज ये डॉक्टर्स का प्रोग्राम है जी। और जो कोविड की जो वॉर चल रही है अभी ख़त्म नहीं हुई है, वेयर वी आर विनिंग वन बैटल एवरी डे बट द वॉर इज ऑन। बिल्कुल जी। उसमें जो ये सब डॉक्टर मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, सबसे पहले आई सैल्यूट देम। क्या बात है, तालियां। और
आज मैं यहाँ पे एक बात आपसे शेयर करूँगा कि बम्बई के डॉक्टर्स ने जो हॉस्पिटल ने किया है वो अब तक दुनिया में ना हुआ है ना अब तक हो रहा है। क्योंकि जब कोविड चरम पे था और बम्बई में 8% डेथ रेट था, हर 100 में से 8 लोगों की डेथ हो रही थी और हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, उस टाइम 15 मई के दरमियान मैंने जितने भी बम्बई के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें बॉम्बे हॉस्पिटल फ्रंट लाइन पे है, ऐसे 35 मेजर हॉस्पिटल हैं बम्बई में, ब्रीच कैंडी, नानावती, लीलावती, हिंदुजा, बॉम्बे हॉस्पिटल, फोर्टिस वगैरह। इनके डॉक्टर्स को मैंने एक मीटिंग के लिए बुलाया और उनको मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि ये भी एक मौका है मानवता का सेवा करने के लिए। तो आप जो लाखों रुपया चार्ज करते हैं, जैसे ब्रीच कैंडी है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च लाख रुपए तक चला जाता है, तो वो उसको भूल के आप गवर्नमेंट के जो रेट हैं 4,000 रुपया बेड का, वो चार्ज करिएगा और वो चार्ज करके लोगों की आप सेवा करिए। ये जो हमने यहाँ पे एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट का रेट सेम, पीपी किट से लेके, मास्क से लेके, हॉस्पिटल बेड से लेके, वेंटिलेटर से लेके, आईसीयू के ट्रीटमेंट से लेके सब सेम, ये दुनिया में आज तक कहीं हो नहीं पाया है। नोवेयर इन द वर्ल्ड दिस एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड, नॉट ओनली इन आवर कंट्री। हमारे थाने में, नवी मुंबई में सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये दिल्ली में सक्सेसफुल नहीं हुआ, आज भी नहीं हो पाया, और दुनिया में बाकी जगह तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज में तो पॉसिबिलिटी नहीं है होने की, परंतु बंबई में ये सक्सेसफुल हुआ भी और चल भी रहा है। उसके दिल्ली के लोग आ जाएंगे यहाँ पे ये कहने के लिए कि दिल्ली में भी हुआ है थोड़ा थोड़ा। उसके लिए वी आर द ओनली वन सिटी इन द वर्ल्ड वेयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग पेशेंट्स एट गवर्नमेंट रेट्स एंड कंटिन्यूसली। एक और सवाल ज़हन में है, यकीनन ये डॉक्टर्स का प्रोग्राम है, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जिनको हम नमन कर रहे हैं इस वक्त, 1 साल का उनका लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन बीएमसी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, आप लोगों ने जिस तरह का रोल प्ले किया है पिछले 8 सालों में, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। किस तरह की चुनौतियां और कुछ ऐसी यादें जिसको आप शेयर करना चाहें, कभी ऐसा लगा हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, किस तरह से मैनेज करेंगे चीजों को, उसके बारे में कुछ बात? उससे पहले मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर गौतम बंसाली का, कारण जब ये 35 हॉस्पिटलों से हमने बात करनी शुरू करी तो मुझे डॉक्टर बंसाली के अलावा बाकी कोई डॉक्टर जानते नहीं थे, तो मैंने ये आइडिया इनको बोला कि आप इनको 35 डॉक्टर हॉस्पिटल्स को मेरे पास लेके आइए। इट वॉज डॉक्टर बंसाली हु ऑर्गेनाइज्ड 35 हॉस्पिटल्स मीटिंग विद मी एंड इट बिकेम अ सक्सेस स्टोरी। एंड डॉक्टर गौतम बंसाली को मैंने फिर अपना, आई मेड हिम स्पेशल कोऑर्डिनेटर बिटवीन बीएमसी कमिश्नर एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आज भी ही इज चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर दैट वर्क एंड वर्क इज गोइंग ऑन। तो अगर डॉक्टर गौतम ना होते शायद ये एक्सपेरिमेंट ना होता। उसके लिए पब्लिकली आई वांट टू एक्नॉलेज डॉक्टर गौतम बंसाली's contribution in this great work towards humanity. सर, जब कोविड का ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो बुरी हालत थी वो मुंबई की थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और अब हम देख रहे हैं कि सबसे बेहतर हालत में मुंबई है। तो ये जो आपने पूरा 360 डिग्री टर्न किया, ये कैसे हुआ? ये कल शाम को मेरा एक टीवी का इंटरव्यू था, वहाँ में मैंने ये बताया कि परसों सुबह जो उसके रिजल्ट्स कल आए, बम्बई में टोटल 423 लोग पॉजिटिव आए, जिसमें 82% पॉजिटिव थे। हमें सिर्फ 40 बेड्स की ज़रूरत पड़ी, ओनली 40 वर सिम्टोमेटिक। और हमारे बम्बई में 24 वार्ड हैं, एवरेज 2 पेशेंट भी नहीं आए एक वार्ड में जो कोविड सिम्टोमेटिक पॉजिटिव हैं। तो पहली बार हुआ ये 21 मार्च से लेके 22 दिसंबर तक कि एक वार्ड जिसकी आबादी 8 लाख 9 लाख है, वहाँ 2 पेशेंट भी नहीं मिले हमें एवरेज फॉर कोविड। और क्या बात है, वाह! और वही पेशेंट कल भी थी, वही आज भी हैं। और मैंने ये बोला कि मुंबई इज द सेफेस्ट मेट्रोपोलिस इन द एंटायर वर्ल्ड टुडे। और मैंने बोला कि ये जो हमें टैग मिला है सेफेस्ट सिटी, ये टैग अभी हम कंटिन्यू करेंगे एंड वील कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या बात है।
ये हिम्मत की बहुत सारी हौसला। शुभकामनाएं भी मैं चाहूंगी। एक दो यादें एज अ कमिश्नर आपने जब कोविड के दौरान जिस तरह की चुनौतियों का सामना किया हो आप लोगों ने, खासतौर से बीएमसी के कर्मचारियों के लिए भी कुछ शब्द और उसके बाद आपका धन्यवाद। बीएमसी ने इसमें ये जो लड़ाई है, वॉर चल रही है, इसमें बीएमसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको जान के जिन लोगों को मालूम नहीं है, हैरानी होएगी कि अब तक हमारे 272 लोग शहीद हो चुके हैं। देयर हैज बीन 272 डेथ्स इन बीएमसी और 4,900 लोग पॉजिटिव हुए हैं। बट दिस शो गोज ऑन। पहली बार हुआ है किसी एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लगभग 250 लोग की मृत्यु हो गई है एक लड़ाई में। कारण अब तक फ्लड्स आए, साइक्लोन्स आए, सुनामीज आई और इश्यूज आए, तो कभी फ्रंट लाइन वर्कर को नुकसान नहीं होता था। जब भी कोई सुनामी आती थी उड़ीसा में, या अर्थक्वेक आया भुज में, या कहीं फ्लड आया उत्तराखंड में, तो उस फ्रंट लाइन वर्कर तब आता है जब आपत्ति चली जाती है। परंतु ये कोविड एक ऐसी आपत्ति थी जहां फ्रंट लाइन वर्कर तब आया जब मैक्सिमम उसकी लाइफ को खतरा था। तो ये फर्क है इस नेचुरल कैलेमिटी में और बाकी कैलेमिटीज में। और उस टाइम पे जो अप्रैल मई में जब मैंने 8 मई को यहाँ ज्वाइन किया था, 9 मई को ये न्यूज़ आई कि धारावी के रोड डिवाइडर पे देयर वाज अ डेड बॉडी। ऑटो रिक्शा में दादर में देयर वाज अ डेड बॉडी। दादर में फुटपाथ पे देयर वाज अ डेड बॉडी। फ्रॉम दैट वी हैव कम टू दिस प्लेस, to the stage now. So it was very traumatic experience, but we had made a promise to ourselves that we'll try our best and we'll do it, and we have done it. तालियां बीएमसी के लिए, तालियां मुंबई के लिए और तालियां आप डॉक्टर्स के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आज तक के इस मंच पर आने के लिए और ये तमाम बातें साझा करने के लिए। यकीनन आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? यहाँ से जाएं, मैं इसके पहले चाहूंगा कि एक बार इनके मास्क पे जो लिखा हुआ है वो मैसेज आप सब तक पहुंचना चाहिए। मैं मराठी बहुत अच्छी नहीं बोल पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बोलने की। माझे कुटुंब माझी जवाबदारी। इसका मतलब यह है कि आप खुद सुरक्षित रहें, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हिंदुस्तान, पूरा भारत आपका परिवार है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है जी, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैंपेन भी पूरे दुनिया में, महाराष्ट्र और बंबई एक ही ऐसा स्टेट या शहर था जहाँ पे कैंपेन चलाई गई। आपको बताना चाहूँगा इस कैंपेन में क्या हुआ। 15 सितंबर से 15 नवंबर हमने 60 दिन ये कैंपेन चलाई और उसमें हमने ये प्रण किया कि बंबई में 35,10,000 फैमिलीज रहती हैं। इस 2 महीने में हमारे 15,000 हेल्थ वर्कर्स हर घर में उन्होंने 2 बार प्रवेश किया और हर घर में जाके उन्होंने उनका बॉडी टेम्परेचर लिया, उनका ऑक्सीजन लेवल लिया और 51,000 कोमॉर्बिड लोगों को शिफ्ट किया हॉस्पिटल्स में। इस तरह से मुंबई ने कोरोना से जंग लड़ी और इसीलिए कोरोना और ना फैले, उसका नया स्ट्रेन हमें परेशान न करे, इसलिए आज मुंबई में जबरदस्त सख्ती पाबंदी है। न सिर्फ मुंबई में बल्कि देश के कई सारे हिस्सों में, दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू कई सारे शहरों में लगा दिया गया है। साल का आखिरी दिन है, अब कुछ घंटे बाकी हैं, आखिरी शाम है, सूरज ढलने को है, दुनिया की दहलीज पर नया साल दस्तक दे रहा है। न्यूजीलैंड के लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया है। ऑकलैंड में जोरदार आतिशबाजी की गई है। आप हमारी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ 2020 का डूबता हुआ अंतिम सूरज है और दूसरी तरफ नए साल का जोरदार स्वागत है। तो नए साल का स्वागत, नया साल आपके जीवन में खुशियां लाए, आपके दुख, दर्द, तकलीफ, गम को दूर करे, आशा यही है। लेकिन कोरोना काल में नए साल का जश्न इस बार फीका है, क्योंकि नए साल का जश्न जरूर मनाना है, लेकिन अपने घर में रहकर मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए। और ये 2020 का उगता हुआ अंतिम डूबता हुआ ये सूर्यास्त है और 2021 का कल सुबह का जो सूर्यास्त होगा उसकी एक एक किरण आपके जीवन में रोशनी, प्रकाश का संचार करें। न्यूजीलैंड ऑकलैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नए साल का आगाज हो चुका है। आपको और हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा
लेकिन ये आतिशबाजी है, ये रोशनी है। न्यूजीलैंड नए साल का स्वागत तो जिस तरह से आतिशबाजी से कर रहा है, न्यूजीलैंड का ये आकाश का ये हिस्सा इस वक्त रोशनी से जगमग है। ये वो लोग हैं जो जश्न मनाने के लिए घरों से बाहर निकले, लेकिन इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं। नए साल का स्वागत दुनिया में हो चुका है। हमारे देश में हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, लेकिन न्यूजीलैंड में नया साल इस तरह से मनाया जा रहा है। जबरदस्त आतिशबाजी वहां पर की जा रही है और ये इस साल का अंतिम सूर्यास्त। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।